क्या तुम पागल हो गए हो? हम अपने बाप दादा को खुदाओं को एक अकेले खुदा के नैनवा के रहने वालों, तुमने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, उसके नबी की तौहीन की। याद रखो, आज से ठीक 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का वो अजाब आएगा जिसे कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। Our Lord, accept this from us. Indeed, you are the all-hearing. यूनुस अल्लाह के सच्चे नबी हैं। Hear us, great उनकी protector. बात झूठी नहीं हो Accept सकती our है। sacrifice. यूनुस के रब, Shield us from the storm. हम तुझ पर ईमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं नूरी किस्से। आज हम सुनेंगे एक ऐसी हैरान कुन और ईमान फरोज़ सच्ची कहानी जो हमें सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का अजीम दर्स देती है। यह है रियल लाइफ स्टोरी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। अगर आपको हमारी प्रॉफिट सीरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलें शुरू करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़िदा नबियों में से थे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक़ में एक ऐसी बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। इस बस्ती के लोग शिरक और गुनाहों में डूबे हुए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तकरीबन 1 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। कुरान में आता है कि हमने उन्हें एक बहुत बड़ी कौम की तरफ भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर वो अपनी हट दर्मी पर कायम थे। जब उन्होंने नबी वक़्त को झुठलाया और धमकियां देना शुरू कर दी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आने वाले अजाब से ख़बरदार किया और एक मुक़द्दर दिन बता दिया। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह ने उन्हें कौम को मोहलत देने की इजाज़त दे दी थी, मगर खुद बस्ती छोड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाज़त ना आई। फिर हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ला गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से की हालात में बस्ती छोड़कर चले गए। उधर बस्ती में अजाब की निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो गई। एक ऐसा बादल नमूदार हुआ जिसमें आग के शोले दिखाई दे रहे थे। लोग घबरा गए। उन्होंने पिछली कौम जैसे आद, समूद और तुवैत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम याद आ गया। वो सब खड़े हुए और कहा, जल्दी करो, तौबा करो। फिर एक ऐसा मंज़र देखने को मिला जो तारीख़ में कम ही मिलता है। पूरे के पूरे शहर ने अजमताई तौर पर सच्ची तौबा कर ली। लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह की हुजूर सजदे में आकर गिरे। माँ को बेटी से, बाप को बेटे से जुदा कर दिया गया ताकि हर शख्स सच्ची तौबा कर सके। ये अमल 3 दिन तक जारी रहा। फिर और अल्लाह की रहमत जोश में आई, अजाब डाल दिया गया। कुरान में सूरत यूनुस में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई ऐसे बस्ती नहीं थी जिसका ईमान उन्हें फ़ायदा दे गया हो। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था। वो तो समुंदर की तरफ जा चुके थे। उन्होंने एक किश्ती की सवारी इख्तियार की। किश्ती समुंदर में पहुंची तो शदीद तूफ़ान आ गया। लोगों ने कर्ज अंदाज़ी की कि किसी एक शख्स को समुंदर में फेंका जाए। 3 बार कर डाला गया और तीनों बार नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आया। आखिरकार उन्हें समुंदर में डाल दिया गया। इस लम्हे अल्लाह का हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया, मगर नुकसान पहुँचाए बगैर। अंधेरा, रात का अंधेरा, समुंदर का अंधेरी का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इस अंधेरे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा। उन्होंने कोई दुनवाई दुआ नहीं मांगी, बस अल्लाह की तस्बीह बयान की और अपनी गलती का इतराफ़ किया। कुरान में आता है कि हमने उनकी पुकार सुन ली और उन्होंने गम से निजात दी, और हम मोमिनों को इस तरह निजात देते हैं। मछली ने उन्हें साहिल पर डाल दिया। वो बीमार थे और कमज़ोर भी। अल्लाह ने उनके ऊपर एक बेलदार दरख्त उगा दिया जो साया देता था और उन्हें कीड़ों से महफूज रखता था। रफ्ता रफ्ता वो सेहत याब हो गए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी कौम की तरफ वापस जाओ। जब वो वापस पहुँचे तो देखा
ان کی پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ دوستو، اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پہلا سبق، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ دوسرا سبق، ہمارا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا سبق، غصہ اور جلد بازی انسان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آخری سبق، چاہے ہم کتنی بھی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، اگر دل سے اللہ کو پکارو تو وہ ہمیں نکال سکتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر اگلی ویڈیو میں کس نبی کی کہانی سننا چاہتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو اسلامک سٹوری پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں ہوں ناصر علی۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔